इधर बिलासपुर के प्रतिष्ठित और संभाग के सबसे बड़े सिम्स अस्पताल से भ्रष्टाचार का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक मरीज के परिजन से एक्सरे और दवा के नाम पर अवैध वसूली की कोशिश की गई। कश्यप कॉलोनी निवासी अमर कश्यप ने आरोप लगाया है कि एक्सरे विभाग के एक कर्मचारी ने उनके भाई के इलाज के एवज में 600 रुपए की मांग की और पैसे न देने पर उन्हें लंबी तारीख थमा दी। इस मामले की गूंज अब अस्पताल प्रबंधन तक पहुंच चुकी है। अधीक्षक डॉक्टर लखन सिंह ने इस शिकायत को बेहद गंभीरता से लिया है और स्पष्ट कर दिया है कि अस्पताल के भीतर मरीजों का शोषण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए कमेटी गठित करने और दोषियों के खिलाफ कड़े दंडात्मक कदम उठाने का आश्वासन दिया है। पूरा मामला तब उजागर हुआ जब अमर कश्यप अपने भाई अमन का एक्सरे कराने अस्पताल पहुंचे थे। पीड़ित का आरोप है कि एक्सरे विभाग में तैनात अमित नामक कर्मचारी ने उनसे ये कहते हुए 600 रुपए मांगे कि अस्पताल में जरूरी दवाएं उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन पैसे देने पर वे तुरंत एक्सरे और दवा का इंतजाम कर देगा। जब अमर ने रिश्वत देने से साफ इनकार कर दिया तो कर्मचारी ने उन्हें 13 तारीख की अगली डेट दे दी और दवाएं बाहर से खुद खरीद कर लाने को कहा। इस दुर्व्यवहार और भ्रष्टाचार से परेशान होकर अमर ने तत्काल अस्पताल की सुप्रिंटेंडेंट गरिमा और अधीक्षक डॉक्टर लखन सिंह को लिखित शिकायत सौंपी। पीड़ित का कहना है कि सरकारी अस्पताल में इस तरह की खुली वसूली गरीब मरीजों के हक पर डाका डालने जैसा है और वे इस मामले में न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। मेरा नाम अमर कश्यप है और मैं कश्यप कॉलोनी बिलासपुर का निवासी हूँ। मैं अपने भाई अमन कश्यप के एक्सरे के लिए यहाँ पर आया हूँ और मैं बिना एक्सरे करे मेरे को बोला जा रहा है कि ये दवा यहाँ नहीं मिलता है और अगर आप 600 रुपये दोगे तो हम यहीं से लगा देंगे दवा और एक्सरे भी कर देंगे। और मैं 600 रुपये नहीं दिया उनको, तो मेरे को 13 तारीख का डेट दिया गया है कि आप 13 तारीख को आइए और ये दवा ले करके आइए खाली पेट, और 600 दोगे तो अभी हो जाएगा, ऐसा बोल रहे थे। एक्सरे डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता होगा, 13 नंबर रूम में बैठे थे वो भैया, शायद तक अमित नाम है उनका, मैं ढंग से नाम नहीं जानता, लेकिन दूसरे के जरिए जो पता चला अमित नाम है उनका, चेहरे से पहचानता हूँ, वो मेरे को ऐसा जवाब दिए हैं। तो आपने शिकायत की है? मैं ऊपर सुपरिटेंडेंट के पास गया था, गरिमा मैम के पास गया था और लखन सर से भी इनकी शिकायत किया हूँ। तो मैं लिखित में शिकायत किया हूँ सर को, अब देखता हूँ कि आगे क्या कार्रवाई होता है। सबसे पहली बात तो शासकीय अस्पताल सुविधाओं को देखते हुए बनाया गया है सरकार के द्वारा। तो जब इतने सारे पेमेंट मिल रहे हैं इन लोगों को, पिछले बार भी एक मामला हुआ था जिसमें हम लोग ये बात रखे थे कि उगाही कम से कम इस जगह में तो ना करें। उगाही हर तरफ होता है, पूरा देश में होता है, विदेश में होता है, सब तरफ अपन मान रहे हैं कि उगाही होता है। अरे भैया, यहाँ पे बीमार व्यक्ति और बीमार परिजन के उनके साथ में करना ये उचित नहीं है। अगर आप लोग का पेट बढ़ गया है तो आप बताइए भैया हमको, आपके जगह में बहुत सारे लोग को भर्ती करने के लिए यहाँ पे शासन से हम लोग बात कर लेंगे। विश्व हिंदू परिषद ये चाहेगा कि कम से कम आप लोग के जैसे आदमी लोग को साइड करें, क्योंकि आप लोग के जैसे आदमी लोग की आवश्यकता नहीं है भैया। यहाँ किसी भी परिजन को 200, 500, 1000 रुपये के ले करके किसी को बरगलाना ये उचित नहीं है। तो हम ये चाहते हैं भैया उसके ऊपर उचित कार्रवाई हो और वैसे आदमी लोग को दंडनीय करने के तौर पे उनको FIR करा के उनको जेल भी भेजना चाहिए, ताकि उनको पता तो चले। जैसे ACB कहीं पे भी करता है ना, एंटी करप्शन ब्यूरो, तो भाई इनके ऊपर भी होना चाहिए। छोटे छोटे पेमेंट ले रहे हैं छोटे छोटे परिजन लोग के हिसाब से, तो ये कब तक का, ये तो हमारा जागरूक कार्यकर्ता था तो हमको पता चल पाया। यहाँ पे तो बहुत सारे ऐसे बीमार परिजन हैं, बीमार वाले आदमी हैं, उन लोग के साथ में क्या क्या घटना घट रही है इसको तो हम लोग जान भी नहीं पाते हैं। ये तो हमारे पास सूचना मिली तो हम लोग पहुँचे थे। परिजनों के द्वारा मेरे पास शिकायत करने आए थे, मैंने उनको लिखित में देने के लिए बोला है और पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए भी बोला है। और निश्चित तौर पर हम इस तरह की कोई भी कर्मचारी, हमने सब जगह डिस्प्ले भी लगा के रखा है कि किसी भी कर्मचारी किसी के द्वारा भी यहाँ यदि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पैसे की डिमांड किया जाता है इलाज के बदले चाहे जांच के बदले, उस पर तत्काल मैं अपना खुद नंबर दिया के रखा है कि आप तत्काल हमें सूचित करें या मेरे जो सबऑर्डिनेट मेरे ऑफिस में सूचित करें, ताकि हम उस पर कार्यवाही कर सकें। और निश्चित तौर पे इसमें तो लिखित में होता है, उसमें जांच कमेटी बैठाएंगे और इसको पुराना रिकॉर्ड भी देखा जाएगा, पूर्व भी इसके कार्य कैसे हैं। विभागाध्यक्ष से भी मेरे जैसी जानकारी में मैंने विभागाध्यक्ष से भी बात किया, तो वो भी इसमें बोले कि बिल्कुल यदि हमारे यहाँ ऐसा होता है तो कार्रवाई करेंगे। और निश्चित तौर पर कोई भी कर्मचारी हो, यदि इस तरह से जो बाहर के मरीज आ रहे हैं या कोई भी मरीज आ रहे हैं या कोई भी चाहे भर्ती है या फिर OPD भी है, बिना उसके यदि किसी तरह का डिमांड किया जाता है हमारे कर्मचारियों को, उसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी।
शिकायत मिलते ही सिम्स के अधीक्षक डॉक्टर लखन सिंह एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि संबंधित कर्मचारी की पहचान की जा रही है और उसके पुराने रिकॉर्ड की भी बारीकी से समीक्षा की जाएगी। डॉक्टर सिंह ने कड़े शब्दों में हिदायत दी है कि अस्पताल परिसर में इलाज या जांच के बदले किसी भी प्रकार का लेन देन पूर्णतः प्रतिबंधित है और इस संबंध में सूचनाएं भी चस्पा की गई हैं। भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए अधीक्षक ने स्वयं का और अन्य अधिकारियों का नंबर भी सार्वजनिक कर दिया है ताकि कोई भी मरीज सीधे अपनी शिकायत दर्ज करा सके। उन्होंने विभाग अध्यक्षों के साथ बैठक कर स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर दोषी पाए जाने वाले कर्मचारी पर तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।